हाँ जी दोस्तों, 58 नंबर का एग्जाम्पल है और इसको हम पढ़ते हैं। और ये जो एग्जाम्पल पूछा गया था, वेन डायग्राम का एग्जाम्पल था, जो डेटा सफिशिएंसी के रूप में पूछा गया है। क्या कहना चाहता है सुनिए। यहाँ कह रहा है इन ए पार्टी 75% टुक टी, 60% टुक कॉफी एंड 15% took both tea and coffee. No one taking milk take tea. Each person take at least one drink. Okay, एक ड्रिंक तो ली है, ये शर्त है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन अटेंड द पार्टी। स्टेटमेंट वन, 50% took milk. Statement second, number of person who attend the party is 5 times the number of person who took milk only. Which one of the following is correct is respect of the above question and the statement। ठीक है साहब, ये भी देखो थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल पूछा गया था। और ये वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम डेटा सफिशिएंसी के ऊपर जो पूछा है उसके हिसाब से बनाते हैं इसको। यहाँ थोड़ी जगह है सॉल्व करने के लिए, यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है कि किसी प्रतिभोज में 75 व्यक्तियों ने चाय लिए। हाँ जी, टी वाला जो ग्रुप है, चाय कितने लोगों ने लिए भाई? 75 ने लिए, ठीक है। 60 ने लिए कॉफी, कॉफी कितने लोगों ने लिए बेटा? 60 ने लिए, ठीक है। और 15 व्यक्तियों ने चाय और कॉफी दोनों लिए, कॉमन आ गया 15। और दूध लेने वाले किसी ने चाय नहीं लिए, तो ठीक है, दूध जो है वो अपन यहाँ मान लेते हैं, या अलग भी हो सकता है ये मिल्क वाला, ठीक है। मिल्क वाला जो है वो अलग भी हो सकता है। और इससे पर चाय से टच नहीं होना चाहिए, इसकी मना कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको अभी देख लेते हैं। यहाँ अब इसके बाद क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम एक पेय पदार्थ तो जरूर लिया है, ये कंडीशन है, ठीक है साहब। आपसे कह रहा है 50 व्यक्तियों ने दूध लिया है। ओके, मिल्क वाले अगर मैं यहाँ मान लेता हूँ बेटा 50 है मिल्क वाले, और ये कॉमन कॉफी और मिल्क वाला हिस्सा मान लेता हूँ एक्स है, ठीक है। और यहाँ मुझे केवल चाय निकालनी हो तो बेटा 60 आ जाएगी, और केवल कॉफ़ी निकालनी हो तो 60 में से 15 माइनस करेंगे 45, और ये x और घटेगा तो 45 माइनस एक्स, ठीक है। और ये वाला हिस्सा मुझे निकालना है, तो आपके 50 माइनस एक्स, ये वाला हिस्सा जो है वो 50 माइनस एक्स का होगा, ठीक है। तो 50 माइनस एक्स का ये वाला हिस्सा होगा। यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करें कितना आने वाला है, तो एक बार देखते हैं, सभी का एक बार अपन टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये x का एक काम करें, इसको मान लीजिए आप मिल्क मान लीजिए। सेकेंड स्टेटमेंट में एक बार पढ़ लेता हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुना थी। ओके, अब तो सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व हो सकता है देखो, सभी का टोटल कर दो, 60 प्लस 15 प्लस 45 माइनस एक्स प्लस एम बराबर 5m। केवल मिल्क वाले लेने का 5 टाइम है, मतलब 5 गुना है, तो 5 मिल्क कर दिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव कट ही जाता है बेटा, ये 60 60 120 आ गया। तो हम ये कर सकते हैं, तो यहाँ से आ रहा है 5m माइनस के m को इधर ले आएंगे और इधर 120 ले आएंगे, तो 4m बराबर 120 आ रहा है, तो m बराबर आ गया बेटा 30, 30 आ गया। मिल्क की जो वैल्यू आ गई वो 30 आ गई, तो x की वैल्यू 20 आ गई, और 45 में से 20 गए तो ये वैल्यू आ गई बेटा 25, ठीक है। अब इन सबका टोटल कितना आ रहा है एक बार हम चेक कर लेते हैं। सबका टोटल कितना आ रहा है? 60 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 30, सबका टोटल कितना आ रहा है साहब? ये आ रहा है आपके 50 50 और 50, और 50 के बाद में 150 आ रहा है टोटल मिलाकर, ठीक है। 150, 150 आ रहा है, तो आंसर आ चुका है। पर यहाँ एक बात समझ में आ रही है मेरी, कि केवल एक से तो आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। केवल एक से तो नहीं आने वाला आंसर। अब ऑप्शन की बात करें
तो ऑप्शन यहाँ कह रहा है उपयुक्त प्रश्न में कथन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन की अगर बात करें तो कौन सा आएगा, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है, सेकंड वाले से दे दिया, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल 50 व्यक्तियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी सेकंड वाला जो है वो लागू होगा, अकेले सेकंड वाले से आंसर नहीं आएगा। तो ऑप्शन को देखते हुए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार।